सो कल का क्लियर है जो भी हमने डिस्कस करा था। कल हमने ले वर्ब डिस्कस करी थी। ओके ओके, ले लाई वर्ब हमने डिस्कस करी थी। ओके, ये भी बताया था कब आपका ट्रांजिट मतलब कौन सी आपकी ट्रांजिटिव होती है, कौन सी इंट्रांजिटिव होती है। उसी से रिलेटेड हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, फटाफट इनको करो। ओके, द मैन ले द बैग डाउन एंड लेड ऑन द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट आपका लाई द गन डाउन एंड ले ऑन योर नीज। चलिए फटाफट आंसर करें ए एंड बी। ए एंड बी का आंसर करें। हेलो रितु, सुनीता, गौरव, ईशा, अमित, गौरव, आंसर करो। ए एंड बी का आंसर करो फटाफट से, क्या हो जाएगा। द मैन ले द बैग, ठीक है, द बैग आपका क्या नाउन फ्रेज है और ये क्या आपका ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ले जो है ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, ओके। आगे देखेंगे आपका लेड है। अब जो आपका द ग्राउंड है ना, ये आपका ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब लेड जो है वो आपका क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है, क्या पता है आप सभी को, जो लेट होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, ये आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ये आपका क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, और ये जो एक्शन है आपके क्या है, डन एक्शन है। ठीक है, डन एक्शन आपका क्या होता है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो सेकंड फॉर्म होता है ले होता है, जो आपका इंट्रांजिटिव होता है। ठीक है, और जो आपका सेकंड फॉर्म वर्ब का ट्रांजिटिव होता है वो होता है आपका लीड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका, द मैन लेड द बैग डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड। ठीक है, चलिए सर ये क्लियर नहीं है मुझे अभी, कल से यहाँ फंक्शन है, डीजे बज रहा है, सुन नहीं पाया था। सुन नहीं पाया था तो दिन भर भी डीजे बज रहा था गौरव। 24 आवर्स हो चुके हैं। ठीक है, आप सेशन देख सकते थे रिकॉर्डेड कि नहीं देख सकते थे, ये बताओ। इसमें मेरी गलती है आपकी गलती है। चलिए बी वाला, लाई द गन डाउन एंड ले ऑन योर नीज। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपका लाई है ना, ये आपका वर्ब है। वर्ब से अगर स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है तो वो इम्पेरेटिव होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, इम्पेरेटिव होता है। अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, 1 घंटा आप ग्रामर के लिए तो निकाल सकते हैं कम से कम। ठीक है, ओके, और ये आपको दोबारा खुद ही रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, चलो, लाई द गन डाउन एंड ले ऑन योर नीज। ठीक है, तो लाई द गन डाउन, तो लाई आपका क्या वर्ब है। ओके, और ये आपका वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, मतलब ये इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव जो आपका सेंटेंस होता है ना, ये ऑलवेज आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ये ऑलवेज आपका प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। जो आपका लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ना, ये इंट्रांजिटिव होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा आपका, ले आएगा। क्या आएगा, ले आएगा। तो क्या हो जाएगा, ले द गन डाउन एंड ले ऑन योर नीज। तो ये आपका ले है, ये तो ट्रांजिटिव होता है, तो इसकी जगह क्या आएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगा, तो इट शुड बी आपका लाई। क्लियर है सभी को। सर मेरे को एक डाउट है, कल वाला मैं को आपने 10 क्वेश्चन कराया था, उसमें एक सब्जेक्ट और 2 वर्ब, वो समझ नहीं आया, आप प्लीज़ एंड में बता देंगे एक एग्जांपल। एक सब्जेक्ट और 2 वर्ब, ठीक है, चलो इसका आंसर करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर अच्छा ये पढ़ो पहले फटाफट से। ठीक है, ये पढ़ो से फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, तो वी हैव 4 वर्ब्स। ठीक है, ये आपका कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स हैं, ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 4 वर्ब्स से कंफ्यूजिंग पेयर है। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट भी। देखो जो राइज वर्ब होता है ना, ये आपका क्या होता है, उठाना लिखा हुआ है, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा या फिर इंट्रांजिटिव होगा, बताना। सॉरी, उठना इसका मीनिंग होता है, तो ये ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। प्रणाम रेशु जी, जल्दी बताओ। राइज का मतलब उठना है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, फटाफट बताओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। गौरव, किट्टू, अमित, इंट्रांजिटिव वर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्या आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, रेज, रेज का मतलब उठाना है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। रेज का मतलब उठाना है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है इंट्रांजिट, ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो रेज जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिट वर्ब हो गया। ठीक है,
अराइज का मतलब घटित होना है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ठीक है। अराइज का मतलब घटित होना है तो मतलब हैपनिंग है, हैपनिंग है तो ये क्या आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अराउज, अराउज मतलब उकसाना, भड़काना, ठीक है। तो ट्रांजिट हो रहा है एक्शन, ठीक है, ओके, ट्रांजिट हो रहा है एक्शन, तो इसका मतलब ये क्या आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये तो इनके हिंदी मीनिंग है। इंग्लिश मीनिंग देखो, राइज का मतलब उठना होता है, टू इंक्रीज या फिर टू गेट अप इसका मीनिंग होता है। रेज का मतलब उठाना, इसका मतलब होगा टू लिफ्ट और टू ब्रिंग अप, ओके। और राइज का मतलब आपका घटित होना, तो इसका मीनिंग होगा आपका टू कम अप या फिर आपका टू अकर, ओके। अराउज का मतलब होता है उकसाना, तो इसका मतलब होगा टू इंस्टिगेट और वी कैन से आपका टू कॉज, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लो भाई। राइज का जो सेकंड फॉर्म होता है रोज, थर्ड फॉर्म राइजन, फोर्थ फॉर्म राइजिंग। रेज का सेकंड फॉर्म रेज्ड होता है, थर्ड फॉर्म आपका रेज्ड होता है, फोर्थ फॉर्म आपका रेजिंग होता है। अराइज, ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म अरोज, थर्ड फॉर्म अराइजन और फोर्थ फॉर्म अराइजिंग। अराउज का सेकंड फॉर्म अराउज्ड, थर्ड फॉर्म अराउज्ड एंड द फोर्थ फॉर्म इज अराउजिंग। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस करें। इसके बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करें, आगे बढ़े भाई। ये चार्ट क्लियर है सभी को? ये चार्ट क्लियर है सभी को? इस चार्ट को नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। जो भी करना है लेकिन जल्दी कर लो फटाफट से, ओके, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जो चीज़ छूट जाता है आप लोगों का, इट्स अ रिक्वेस्ट, वो चीज़ जाके देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चल रहे हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर करो। रेशु, गौरव, इसका क्या नाम था, सुनीता, किट्टू, आंसर करो फटाफट से। ईशा, बिल्कुल गौरव भाई, पीडीएफ दूंगा मैं इसका, ठीक है। मतलब क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ, क्वेश्चंस करने के लिए ना, थोड़ा बहुत हल्का बहुत आप लोग नोट कर लेते हैं या फिर मतलब जिस तरीके से आपको करना है, ठीक है। बाकी मैं दूंगा पीडीएफ तो, ठीक है। द क्लाइमेट देखो आपका सब्जेक्ट है, हैज ग्रोन आपका क्या वर्ब फ्रेज है, ठीक है। हैज ग्रोन मोर इक्वेबल एंड द क्रॉप यील्ड्स हैव रेज्ड, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो क्रॉप यील्ड्स है ना, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो क्रॉप यील्ड्स है ना, मतलब फसल, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हैव रेज्ड हमने लिख रखा है, जो रेज्ड वर्ब है ना, ये आपका क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। रेज जो वर्ब है ये आपका क्या ट्रांजिटिव वर्ब, उतना क्लियर है सर, अभी बाद में भूल ना जाएं इसके, नहीं नहीं पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। रेज जो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट है कहीं पे, नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, और वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी आपकी राइजन। तुक्के नहीं लगाने भाई, कई लोग तुक्के लगा रहे होंगे कि बस सर ने बस रेस पढ़ाया है तो बस वहीं पे गलती होगी, ठीक है, ओके। अगर आपने मुझे, मैं फिर से बता रहा हूँ, कमेंट कर रहे हो तो मुझे इसका करेक्शन भी लिखा हुआ होना चाहिए साथ में, ठीक है। ये तुक्के मत लगाना मेरे सामने। चलो सेकंड, सम मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम देयर सीट्स एंड रोज देयर हैंड्स हाई, क्या हो जाएगा, आंसर करो फटाफट से, इसका आंसर करो सेकंड का। सम मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम देयर सीट्स एंड रोज देयर हैंड्स हाई, जल्दी से फटाफट से आंसर करो। लाइट का बड़ा इश्यू हो रहा है यार, आंसर्स क्यों नहीं आ रहे यार, मुझे आंसर्स क्यों नहीं कर रहे आप लोग हैं, बाकी सभी कहाँ हैं, आज सेशन में क्यों नहीं आए भाई सभी लोग, गम में हो क्या हैं, रिजल्ट के गम में? ऐसे मत करो यार, क्लासेस रेगुलर लेना स्टार्ट कर दो, ओके। जो हो गया वो हो गया, रिजल्ट नहीं हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लासेस कंटिन्यू रखो, ठीक है, ओके। ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो क्या हो जाएगा आपका, सम मेंबर्स रेज्ड फ्रॉम देयर सीट्स एंड रोज देयर हैंड साइज, सम मेंबर्स आपका सब्जेक्ट है, ओके।
ओके। रेज्ड आपका क्या वर्ब है, जो रेज्ड वर्ब है ना ये आपका क्या ट्रांजिटिव वर्ब होता है, सभी को पता है, ठीक है, अभी डिस्कस करा। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद आपका नाउन या प्रोनाउन लिखा होना चाहिए जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रॉम प्रेपोजिशन है, देयर सिट्स इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोई आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब नहीं आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे तो ऐसी वर्ब आनी चाहिए जो क्या होगा आपका इंट्रांजिटिव हो, तो क्या हो जाएगा सम मेंबर्स रोज, क्या हो जाएगा सम मेंबर्स रोज फ्रॉम देयर सीट्स, ठीक है, एंड रोज देयर हैंड्स। अब यहाँ पे जो रोज है ना ये तो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, लेकिन हमने क्या कर रखा है इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है देयर हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपका ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए, जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो रोज नहीं होता, क्या होता है आपका रेज्ड होता है, क्या होता है रेज्ड होता है। क्लियर है? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर हो गया सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट है तुरंत पूछो फटाफट से, किसी को कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करो। दिस क्वेश्चन वाज राइजन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, क्या हो जाएगा दिस क्वेश्चन वाज राइजन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, फटाफट आंसर करो इसका, क्या हो जाएगा दिस क्वेश्चन was risen at the beginning of the chapter। आइडेंटिफाई करो भाई, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर देखो दिस क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट है, ओके, वॉज आपका क्या है बी की एक फॉर्म है, इसके साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख रखा है, ठीक है, ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख रखा है। अब यहाँ पे हमने क्या रखा है एट द बिगनिंग, ठीक है, तो जो द बिगनिंग है ना ये बेसिकली आपका एट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो चैप्टर है ना वो क्या आपका ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वॉज प्लस V3 ये आपका क्या है पैसिव वॉइस है, वॉज प्लस V3 ये क्या है आपका पैसिव वॉइस है, क्लियर है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। और जो आपका राइजन है सभी को पता है, ठीक है, राइजन बेसिकली इसका राइज का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, अभी कुछ देर पहले लिखवाया मैंने, ये जो राइजन है ये आपका राइज का थर्ड फॉर्म है। जो राइज होता है वो क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये बात सभी को पता है भाई इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं बनता, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म नहीं बनता, तो इट शुड बी आपका रेज्ड, क्या हो जाएगा रेज्ड, सिंपल है, समझे, ओके। तो ये तो कल भी मैंने डिस्कस किया था। फोर्थ वाले का आंसर करो। सेवरल ट्रेजिक इंसिडेंट्स इन रिसेंट डेज हैव राइजन द लेवल ऑफ कंसर्न, क्या हो जाएगा जल्दी से आंसर करो फटाफट से, व्हाट शुड बी द आंसर, जल्दी से आंसर करो भाई फटाफट से, एंड सेशन को शेयर कर दो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे सेशन को। कीर्ति ने एग्जाम दिया था भाई एज पर माई नॉलेज, ओके, वेरी गुड, अच्छा हुआ था तो वेरी गुड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका फोर्थ का, फोर्थ का आंसर करो। सेवरल ट्रेजिक इंसिडेंट्स, ठीक है, इंसिडेंट्स ये आपका क्या है सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट है, ओके। इन रिसेंट डेज ये आपका क्या नाउन फ्रेज है, और ये क्या आपका इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हैव राइजन है यहाँ पे लिखा हुआ था, हैव राइजन क्या आपका वर्ब फ्रेज है, राइजन बेसिकली क्या आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, राइजन क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है। द लेवल ऑफ कंसर्न ये नाउन फ्रेज है, ये क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, हम इसको ऑब्जेक्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी वर्ब होनी चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब आपका राइजन नहीं होती, राइजन इंट्रांजिटिव होती है, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए तो यहाँ पे आपका राइजन नहीं होगा, इट शुड बी आपका रेज्ड, क्या हो जाएगा रेज्ड, क्लियर है, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को? सुनीता, रेशु, अमित, गौरव, किट्टू, और कौन कौन था भाई, आज तुम लोग गए कहाँ हो भाई, रितु, रितु समझ में आ रहा है, ईशा कुमारी, ईशा भी है सेशन में, ईशा भी पता नहीं आती है फिर चले जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 5 का। इन्फ्लेशन इज रेजिंग रैपिडली एंड द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन इज रेजिंग रैपिडली एंड द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, बताओ फटाफट से।
इन्फ्लेशन इज रेजिंग, ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या बढ़ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। रेजिंग ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। रैपिडली आपका क्या एडवर्ब है, एडवर्ब आपका वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। कैसी वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइजिंग, क्या हो जाएगा आपका राइजिंग। तो इन्फ्लेशन इज राइजिंग रैपिडली एंड द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। क्लियर है, चलिए ए वाला इसमें बताओ फटाफट से क्या हो जाएगा। द वाटर लेवल हैज रेज्ड 3 मीटर्स, बताओ फटाफट से। द वाटर लेवल हैज रेज्ड 3 मीटर्स, इसमें क्या होना चाहिए, ये सही है या फिर गलत है, सही है या फिर आपका गलत है। देखो द वाटर लेवल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। द वाटर लेवल आपका सब्जेक्ट है, हैज रेज्ड आपका वर्ब है, ठीक है। जो रेज वर्ब है ना, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये जो आपका 3 मीटर्स है ना, ये आपको बताना है कि ये जो आपका रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट है या फिर आपका नहीं है, ओके, ऑब्जेक्ट है या फिर आपका नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जो आपका रेज्ड है ना, ये वट का रिप्लाई भी नहीं है और होम का रिप्लाई है। देखो पूछो इससे, द वाटर लेवल हैज रेज्ड वट, नहीं। द वाटर लेवल हैज रेज्ड whom, नहीं। बेसिकली ये जो आपका 3 मीटर्स है ना, ये किसका रिप्लाई, द वाटर लेवल हैज रेज्ड हाउ मच, कितना, हाउ मच, हाउ मच का रिप्लाई, ठीक है। तो इट इज बेसिकली अ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये जो 3 मीटर्स है ना, ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ओके। अब ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इसका मतलब ये आपका रेज वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसी वर्ब चाहिए हमें यहाँ पे हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। कैसी वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, आपका राइजन। कौन सी होती है आपकी, राइजन। तो रेज की जगह क्या हो जाएगा आपका राइजन। इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझे, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ भाई थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन चीज़ों से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करो। डेथ रेट्स फ्रॉम डेंगू हैव बीन राइजिंग कंसिडरेबली इन रिसेंट ईयर्स, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट से। न्यूक्लियस क्लासेस, हलदार भाई कैसे हो, कैसा रहा भाई हलदार सीडीएस का रिजल्ट, बताओ फटाफट से। डेथ रेट्स फ्रॉम डेंगू, ठीक है। तो डेथ रेट्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ओके, इट इज द सब्जेक्ट है। डेंगू आपका नाउन है और ये आपका क्या फ्रॉम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। रेट्स आपका नाउन है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आपका हैव वर्ब भी बिल्कुल करेक्ट है, ओके। हैव बीन राइजन, ठीक है, हैव बीन राइजन ये आपका क्या पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये आपका क्या पैसिव वॉइस है, ठीक है, ये आपका क्या पैसिव वॉइस है। बेसिकली जो डेथ रेट्स है ना, वो खुद ही इंक्रीज होती है, ठीक है, कोई डूअर नहीं होता, ठीक है, ओके, ये आपकी खुद ही इंक्रीज होती है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हटा दो यहाँ से बीन, तो क्या हो जाएगा आपका, डेथ रेट्स फ्रॉम डेंगू हैव राइजन कंसिडरेबली इन रिसेंट ईयर्स, हैव राइजन कंसिडरेबली इन रिसेंट ईयर्स। जग्गेश वेलकम टू द सेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। द फैक्ट्री शुड डैश द बार ऑन प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी। अब वो चारों वर्ब में से फिल करो, राइज, रेज, अराइज, अराउज, चारों में से फिल करनी है। मैंने चारों का मीनिंग भी मैंने बताया था, ओके। तो इनको फिल करो, उन चारों वर्ब्स को फिल करो इसमें फटाफट से, क्या हो जाएगा, चारों वर्ब जो बताई थी उनमें से फिल करो। अब यहाँ पे बताओ मुझे कैसी वर्ब आनी चाहिए, यहाँ पे पहले मुझे बताओ ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, इतना बताओ मुझे। सभी लोग कमेंट करके बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। तिवारी जी कहाँ थे आप, कैसी वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे, ट्रांजिटिव आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव आनी चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा है आपका द फैक्ट्री शुड डैश द बार ऑन द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका शुड डैश व्हाट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, तो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होनी चाहिए, तो हटा दो। तो यहाँ पे दो वर्ब आ सकती है हमारी, कौन कौन सी, एक रेज आ सकती है, एक आ सकती है अराउज,
ठीक है। एक रेज आ सकती है, एक आती है अराउज, ठीक है। रेज का मतलब होता है टू लिफ्ट, ठीक है, या फिर आपका टू ब्रिंग अप। अराउज का मतलब होता है टू इंस्टिगेट, ठीक है, या फिर टू कॉज। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपका टू लिफ्ट का मीनिंग जनरेट हो रहा है, टू लिफ्ट या फिर टू ब्रिंग अप। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका रेज्ड आएगा, क्या आएगा आपका रेज्ड आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इमोशनल और मेंटल प्रॉब्लम्स कैन डैश फ्रॉम अ फिजिकल कॉज। ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बताओ। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि हमें ट्रांजिटिव चाहिए इंट्रांजिटिव चाहिए, बाकी चीज़ें तो बात की बात है, ठीक है। ओके, कौन सी वर्ब लगानी, क्या लगानी, ये चीज़ें बाद में डिसाइड करेंगे, पहले सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना सीखो कि ट्रांजिटिव चाहिए या इंट्रांजिटिव चाहिए। फटाफट बताओ। कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो ना, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है भाई। क्या चाहिए, देखो ये जो आपका फिजिकल कॉज है ना, ये आपका फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ऐसी वर्ब आएगी जो क्या होगी, इंट्रांजिटिव होगी। इंट्रांजिटिव के लिए कौन कौन सी आपकी राइज है और आपका अराइज है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी आएगी, राइज और अराइज, ठीक है। राइज का मतलब होता है टू इंक्रीज, ठीक है। अराइज का मतलब होता है टू कम अप और टू कॉज। बताओ भाई यहाँ पे क्या मीनिंग होगा, टू कॉज मतलब होना चाहिए इसका, या फिर इसका मतलब होता है टू इंक्रीज। यहाँ पे जो आपका वर्ब आनी चाहिए उसका मतलब आपका टू कॉज होना चाहिए या फिर आपका टू इंक्रीज। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कॉज लिखा हुआ, ठीक है। ओके, फ्रॉम अ फिजिकल कॉज, तो इससे ये चीजें कॉज हो रही होंगी, ठीक है, इससे ये चीजें कॉज हो रही होंगी, ठीक है। ओके, तो ये फिजिकल कॉज है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका टू कॉज आएगा, या फिर हम कह सकते हैं आपका टू कम अप, ठीक है, या फिर हम कहेंगे आपका टू कम अप। तो इट शुड बी आपका अराइज, इट शुड बी आपका अराइज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द मैनेजमेंट होप्ड दैट सेल्स वुड नेक्स्ट ईयर। अबे साफ साफ मीनिंग से पता चल जाएगा आपको। अब यहाँ पे बताओ मुझे ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे टीवी या फिर आईटीवी, जल्दी से सिर्फ इतना बताओ, बाकी रहने दो। ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, फटाफट बताओ। सुनीता, अमित, कीर्ति, गौरव, गीता, हलदार, कैसी वर्ब का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, किट्टू, लिपिका, जग्गेश। ट्रांजिटिव वर्ब कहाँ से चाहिए भाई, नेक्स्ट ईयर एडवर्ब हो गया ना ये। क्या हो गया भाई तुम लोगों को, क्या खा के आए हो तुम। एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, मॉडल वर्ब है, पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, ठीक है। और पैसिव वॉइस नहीं बनेगा तो मतलब ट्रांजिटिव वर्ब आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। इधर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब में कौन कौन सी आ गई, राइज आ गई और आपकी क्या आ गई, अराइज आ गई, ठीक है। अब बताओ, द मैनेजमेंट होप दैट सेल्स, सेल्स क्या, मैनेजमेंट ने क्या सोचा होगा, सेल्स को कॉज करना सोचा होगा या फिर सेल्स को इंक्रीज करना सोचा होगा। क्या मतलब होना चाहिए, टू इंक्रीज हमें यहाँ पे सही लग रहा है या फिर टू कॉज यहाँ पे सही लग रहा है, ये दोनों ही है इंट्रांजिटिव वर्ब, राइज और अराइज। वाह बेटे वाह, वुड को मेन वर्क कर दिया, वाह। इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, राइज आएगा, क्या आएगा, वुड राइज नेक्स्ट ईयर, वुड राइज नेक्स्ट ईयर, क्लियर है। ओके, चलो बताओ, इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अच्छा एक और है ए वाला, इसका बताओ, द लेटेस्ट मूव बाय द गवर्नमेंट माइट फायर्स अपोजिशन, ठीक है। ये आपका क्या है, नाउन फ्रेज है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे जो वर्ब होगी उसका ऑब्जेक्ट होगा। आप बताओ यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। हम्म,
लेट आए हो ना तुम सभी लोग, तो तुम्हें दिक्कत हो रही है, ठीक है। कीर्ति, गीता, ये ऑल साहिल, इनको जो लेट आए हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने इनका मीनिंग अच्छे से बताया था, ठीक है। ये देखो इधर मैंने इसका मीनिंग लिखा हुआ है सारी वर्ब्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब तुम लेट आए तो उसमें अब कुछ करा नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, तो अब कोई दिक्कत नहीं, सेशन दोबारा जाके देख लेना, क्योंकि ये मीनिंग नहीं पता तो तुम ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वर्ब चाहिए, आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी वर्ब हो गई आपकी? रेज हो गई और अराउज हो गई, ठीक है। रेज और अराउज हो गए। रेज मतलब होता है टू ब्रिंग अप, अराउज मतलब होता है टू इंस्टिगेट या फिर टू कॉज, भड़काना, ठीक है। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या मीनिंग चाहिए, ठीक है। बढ़ाना मीनिंग चाहिए या फिर आपका टू इंस्टिगेट मीनिंग चाहिए? जो आपका गवर्नमेंट का लेटेस्ट मूव है वो अपोजिशन को क्या कर सकता है? अपोजिशन को बढ़ाएगा, ठीक है, लिफ्ट करेगा अपोजिशन को, या फिर अपोजिशन को इंस्टिगेट करेगा, भड़काएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, भड़काएगा, इट विल इंस्टिगेट द अपोजिशन, ठीक है। ओके, तो इंस्टिगेट करेगा तो क्या आएगा आपका? अराउज आएगा। इंस्टिगेट करेगा तो अराउज आएगा। क्लियर है? तो ये मीनिंग मैंने बताई थी यार ऑलरेडी, तुम लोग पता नहीं कहाँ लेट करते हो सेशन में, ठीक है। इधर मैंने सारा मीनिंग अच्छे से डिस्कस करा हुआ था, ठीक है। तो ये मीनिंग आपको ध्यान रखनी। अब जो हो गया सेशन में, जितना पढ़ा लिया। अब इसका PDF मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो उसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ओके। और उधर से क्या कर लेना, इनको एक बार देख लेना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। ये कंफ्यूजिंग पेयर होती है, एग्जामिनेशन बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके। इसका आंसर करो। द फ्लैग वॉज राइजन बाय द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए? सिर्फ इतना बताओ, बाकी कुछ छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ इतना बता दो, ट्रांजिटिव आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव आनी चाहिए, फिर मैं बता दूंगा कौन सी आपकी ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है, उनके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना, ठीक है। आयुष भाई लेट हो सेशन में, बताओ फटाफट से। द फ्लैग वॉज राइजन बाय द चीफ गेस्ट, क्या होगा? ट्रांजिटिव आएगी, इंट्रांजिटिव आएगी? जल्दी बताओ। ट्रांजिटिव आएगी, इंट्रांजिटिव आएगी? बिल्कुल ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब आएगी? क्योंकि पैसिव वॉइस बना हुआ है। क्योंकि पैसिव वॉइस बना, पैसिव वॉइस बना हुआ है तो मतलब आपका ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब का तो भाई पैसिव वॉइस होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका रोज गलत हो गया, ठीक है। ये तो आपका सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। वॉज रेज्ड, ये आपका पैसिव वॉइस। अच्छा, इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है हमें, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, राइजन जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब द फ्लैग रेज्ड हम करेंगे, ये है ट्रांजिटिव, बट अगर हम लिखेंगे द फ्लैग रेज्ड, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्लैग क्या लिफ्ट करा, किसने? फ्लैग ने लिफ्ट करा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फ्लैग को लिफ्ट किया गया होगा, किसके द्वारा? चीफ गेस्ट के द्वारा। तो पैसिव स्ट्रक्चर बनेगा, और पैसिव स्ट्रक्चर में आपका ट्रांजिटिव ये लिखा हुआ, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से बता देता हूँ, दो मतलब सिर्फ बेसिक से ही हम ये सब करते हुए आ रहे हैं, ओके। तो इन चीज़ों माइंड में डाल लो, जितना जल्दी हो सकेगा इन चीज़ों को कैच कर लो, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या वर्ब डिस्कस कर ली? राइज डिस्कस कर लिया, ठीक है। रेज डिस्कस कर लिया, अराउज डिस्कस कर लिया, अराइज डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं किसमें? फॉल और फेल में। किस में चलते हैं? फॉल और फेल में, ओके। तो फॉल मतलब होता है गिरना, तो गिरना इसका मीनिंग है, तो ये आपका ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है? बताना। टीवी है या फिर ITV है? फॉल ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ यार। इंट्रांजिटिव वर्ब है, गिरना मतलब आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। गिराना डूअर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? फॉल मतलब गिरना होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है फेल, और इसका थर्ड फॉर्म होता है आपका फॉलन। क्लियर है? ओके। अब जो फेल होता है ना, इसका मतलब होता है गिराना, ठीक है। तो इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है आपका फेल्ड, और इसका जो थर्ड फॉर्म होता है फेल्ड, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, एक और छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, कुछ वर्ब जैसे आपका फॉल, सिट, स्टैंड, लाई एटसेट्रा, ये आपकी एक्शन वर्ब भी होती है आपकी, और लिंकिंग वर्ब भी होती है, ठीक है।
एक्शन भी होती हैं और ये आपकी लिंकिंग वर्ब भी होती हैं। जैसे हम कहेंगे द मैन फेल डाउन, ओके, तो ये क्या है आपका एडवर्ब है, डाउन, वेयर का रिप्लाई, तो ये आपका फेल एक्शन वर्ब हो गया। द मैन फेल इल, ठीक है, तो ये बेसिकली आपका इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, बीमार है, ओके, तो फेल आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। दे ले अनकॉन्शियस, ठीक है, तो ये आपका ले क्या हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। अनकॉन्शियस आपका एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। दे ले इन द पार्क वेयर, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब हो गया, वेयर का रिप्लाई हो गया, तो ये जो हो गया ले एक्शन वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, फॉल, सिट, स्टैंड, लाई, ये चारों ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर है। ये मैं फिर से बता देता हूँ, इसको नोट कर लो, दिमाग में रख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जो करना है कर लो, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अभी, ओके। चलो बताओ फटाफट से फर्स्ट और सेकंड का आंसर, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट और सेकंड का आंसर करो, क्या हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड का आंसर करो। द नंबर ऑफ जुवेनाइल्स इन द जनरल पॉपुलेशन हैज फेल्ड, क्या हो जाएगा। कैसी वर्ब आनी चाहिए यहाँ पे, सुनीता, सुनीता आंसर करो, कैसी वर्ब आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर आपका इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। सुनीता जी, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, बताओ भाई। सेशन को लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर दो जितना हो सके, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके बाद क्या है आपका, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी आपका फॉलन, क्या हो जाएगा आपका फॉलन, ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला, ही वॉज रिटर्निंग होम व्हेन अ सडन ब्लो ऑन द हेड फेल हिम। अब जो फेल है ना, ये आपका वर्ब है, यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, बताओ। ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि हिम क्या है आपका इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट जो आपका देखो वॉज रिटर्निंग है, तो मतलब ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ओके। पास्ट की बात करें, पास्ट में जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, वो होती है आपकी फेल्ड, वो क्या होती है आपकी फेल्ड, FELLED, वो क्या होती है आपकी फेल्ड, क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, the temperature might fell up to 5 degrees during the night, the temperature might fell up to 5 degrees during the night, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फेल है, ठीक है, इसकी जगह पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब या फिर इंट्रांजिटिव, फिर से बताओ, इस तरीके से करो, ठीक है, आइडेंटिफाई करो कौन सा वर्ब चाहिए हमें, ट्रांजिटिव चाहिए इंट्रांजिटिव चाहिए। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए आपका इंट्रांजिटिव चाहिए, ठीक है, इंट्रांजिटिव चाहिए, तो हमें क्या करेंगे, इसको फॉल कर देंगे। क्यों फॉल करेंगे, फेल भी तो इंट्रांजिटिव होता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म में, क्यों हम इसे फॉल करेंगे, क्योंकि माइट लिखा है, माइट आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद क्या आता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, तो हमें ऐसी वर्ब देखनी है जो फर्स्ट फॉर्म में इंट्रांजिटिव हो, फर्स्ट फॉर्म में जो इंट्रांजिटिव होती है वो आपकी फॉल होती है, क्लियर है, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 4, दे शुड नॉट फॉल द ट्रीज ऑन द माउंटेन। अब यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, वेरी गुड तिवारी जी, बताओ। सुनीता, सुनीता बताओ मुझे, ट्रांजिटिव वर्ब ये TVS क्या है भाई, ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, क्यों, क्योंकि द ट्रीज क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए जो फर्स्ट फॉर्म में हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका शुड नॉट लिखा हुआ, ठीक है, शुड आपका मॉडल है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, वर्ब का बेस फॉर्म यूज होना चाहिए, ठीक है। वर्ब का बेस फॉर्म में जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, वो आपका फॉल नहीं होता, क्या होता है आपका फेल होता है, क्या होता है आपका फेल होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो इट शुड बी आपका दे शुड नॉट फेल द ट्रीज ऑन द माउंटेन, क्लियर है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटी मोटी बातें हैं भाई, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। When the coach entered the room, the players felt silent. अब यहाँ पे कैसी वर्ब आनी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए। आयुष, सुनीता, ऋषु, गीता, गौरव, अमित, जग्गेश, किट्टू, कौन सा वर्ब आना चाहिए यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब आना चाहिए? पक्का इंट्रांजिटिव आना चाहिए, बिल्कुल इंट्रांजिटिव आना चाहिए, क्योंकि जो साइलेंट है ना ये आपका नाउन नहीं है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके। और ये एडजेक्टिव क्या है, द प्लेयर्स का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे ऐसी वर्ब आनी चाहिए जो आपकी इंट्रांजिटिव हो। फेल्ड आपकी क्या ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसे हटा दो, इसकी जगह पे क्या कर दो आपका, इसकी जगह पे क्या कर दो, फेल कर दो, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल। क्लियर है, सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखने, ये फंडा ध्यान रखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपने भी देखा होगा, कई बार करे होंगे, चले गए होंगे साथ से, क्योंकि आप सिर्फ पेन क्यों नहीं काम कर रहा। चलो, तो इसमें बताओ मुझे एरर क्या है, ए और बी, ए और बी में एरर क्या है, फटाफट से, ए बी सी डी क्या एरर है इसमें? ए बी सी डी ई एफ जी एच, बताओ कोई एरर लग रहा है इसमें किसी को? अमित कहाँ गया भाई, ये कहाँ चले आता है सेशन में उड़ उड़ के। देखो बेसिकली दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैव फाउंड आपका क्या है, वर्ब फ्रेज है, हैव आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। दे हैव फाउंड व्हाट, दे हैव फाउंड व्हाट, रिप्लाई मिला आपका द शंकसिप, ये व्हाट का रिप्लाई, ठीक है। व्हाट का रिप्लाई देने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के, तो ये आपका द शंकसिप नहीं ऑब्जेक्ट है। बेसिकली इसमें जो आपका देखोगे ना इसको ध्यान से, ठीक है, तो जो शिप है ना ये आपका क्या नाउन है, ठीक है, ये नाउन है, ठीक है। जो संक है ना ये आपका क्या एडजेक्टिव है, ठीक है। और द आर्टिकल क्या कर रहा है, आपका शिप नाउन को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो शंक है ना ये आपका एडजेक्टिव नहीं होता, ध्यान रखिएगा, जो एडजेक्टिव होता है ना वो संकन होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ओके। जो संक होता है ये आपका वर्ब होता है, संक आपका क्या होता है, वर्ब होता है, संकन आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। दूसरा मैंने देखो द शिप सब्जेक्ट है, हैड ऑलरेडी, हैड आपका क्या हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, वर्ब आना चाहिए, वो भी कौन सा, थर्ड फॉर्म वाला, क्यों, क्योंकि हैज हैव हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। लेकिन अभी तो मैंने बताया संकन आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, संकन आपका एडजेक्टिव है, संक होता है वर्ब, तो ये हटा दो, संकन की जगह क्या हो जाएगा आपका, संक हो जाएगा, समझे, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है आपका दो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, एक ही वर्ब की दो थर्ड फॉर्म होगी, एक जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी आपकी पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरी यूज होगी एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो जो आपका संक है वह आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यूज होती है एज अ वर्ब, संकन भी सिंक की थर्ड फॉर्म है बट यूज होती है एज एन एडजेक्टिव, क्या करने के लिए, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्लियर है सभी को, ये ध्यान रखना, आपको लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा जो एग्जामिनेशन में आते हैं, बाकी वोकेबलरी से आपको सीखना पड़ेगा बाकी वर्ड्स, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है आपका, अब मुझे बताओ सी और डी दोनों में से कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है, या फिर हाँ बात तो एक है, या फिर दोनों गलत हैं, ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक सही है या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों सही है, फटाफट बताओ, सी और डी,
डी सही है, वेरी गुड। दोनों सही जैसे वाह, दोनों सही जैसे लग रहे हैं। आयुष, तिवारी, शाहिल, आंसर करो। डी करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है। बेसिकली दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। आपने ये चीज देखी होगी, आपने ये चीज आपका देखी होगी कि जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, ये आपका एडजेक्टिव भी होता है। ये क्या होता है आपका? एडजेक्टिव भी होता है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सुना है किसी ने पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव? ठीक है, तो जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब दे आर गॉन है, तो गॉन क्या है आपका? गो का थर्ड फॉर्म है। गॉन क्या है आपका? गो का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे गॉन आपका बेसिकली आपका एडजेक्टिव है, जो क्या कर रहा है? दे को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। दे आर गॉन, ठीक है। तो गॉन मतलब आपका दे आर नॉट प्रेजेंट हियर, तो गॉन का यहाँ पे मतलब हो जाएगा नॉट बीइंग प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो गॉन है ना, ये आपका वर्ब नहीं, ये आपका एडजेक्टिव है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। दे हैव गॉन, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, गॉन क्या आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये जो गॉन यहाँ पे, ये आपका वर्ब है, यहाँ पे जो गॉन है वो आपका क्या? एडजेक्टिव। समझ रहे हो इस बात को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह भी हम क्या कर लेते हैं? उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ या ना? ठीक है, दे आर गॉन मतलब दे आर नॉट प्रेजेंट हियर, ठीक है, वो जा चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल दोनों सही। सर पता कैसे चलेगा ये एडजेक्टिव है या मेन वर्ब? ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ क्या होगा? आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो आर है ना, ये आपका क्या? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। ये आपका क्या? लिंकिंग वर्ब है। ये मैंने करवाया था, तुम लोग पता नहीं करते हो नहीं करते हो। मैंने सेकंड वर्ब, सेकंड में बेसिक मैंने बताया था लिंकिंग वर्ब, एक टॉपिक मैंने बताया था, आई होप याद हो आप लोगों को। तो वहाँ पे मैंने बताया था जो इज एम आर वॉज वर्ब होती है ना, ये लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने वहाँ पे बताया था, जैसे आपका द मैन टेस्टेड द फूड, वहाँ पे एक्शन वर्ब है। द फूड टेस्ट डिलीशियस, या फिर द फूड इज डिलीशियस, द फूड वॉज डिलीशियस, तो वो क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखना है, जो आपका इज एम आर वॉज वर, इनके साथ V3 भी होती है ना, ठीक है। मतलब बी प्लस V3 आपका पैसिव वॉइस भी होता है, ठीक है। अब देखो देखो, दे आपका क्या? डूअर है, ठीक है। दे आपका क्या? सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है। इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो दे ही है, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस भी नहीं है, तो पैसिव वॉइस नहीं है, बी की फॉर्म है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका एडजेक्टिव। क्लियर है? जैसे हम कहेंगे आपका इरेज करने के लिए जगह भी तो नहीं, अच्छा ऊपर लिख देता हूँ, चलो। अगर मैं कहता हूँ सुनीता इज टायर्ड, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है भाई? सुनीता थकी हुई। तो टायर्ड क्या है आपका? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये क्या कर रहा है? सुनीता को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ओके। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अभी समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। जैसे ये है, इसको देखो, इसको देखो, ठीक है। एक वर्ब होती है ब्रेक,
ठीक है, ये सुना, ये इसका फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एक वर्ब, इसी का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है ब्रोक, ये भी पता होगा सभी को। इसका जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है आपका ब्रोकन, ये पता है सभी को, ठीक है। ये तो पता ही होगा, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है, इतना पता होगा आपको। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना, वो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब देखो नाउन है, ठीक है, जैसे हम कहेंगे आपका 3 होटल स्टार, सॉरी 3 होटल, 3 स्टार होटल, ठीक है, ओके। तो जो स्टार है वो नाउन है। अब नाउन को हम यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव, ठीक है, नाउन को हम यूज कर रहे हैं एज एन एडजेक्टिव। तो भाई ऐसे हम वर्ब को भी एज एन एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वर्ब को भी एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, जिसको हम यूज करते हैं पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह। अब यहाँ पे देखो, आपका दे आपका सब्जेक्ट है, हैव आपका क्या वर्ब है, दे हैव व्हाट, ठीक है। तो रिप्लाई मिला आपका सम ब्रोकन चेयर्स, ठीक है, उनके पास क्या है, ठीक है, तो कुछ टूटी हुई कुर्सियाँ, ठीक है। तो ये जो चेयर्स है ना, ये आपका नाउन है। जो ब्रोकन है ना, ये बेसिकली आपका एडजेक्टिव है, जो क्या कर रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो ब्रोकन तो आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, क्या करने के लिए, चेयर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। और सम क्या है आपका, डिटरमिनर है, जो क्या कर रहा है, आपका चेयर्स नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, दे हैव ब्रोकन सम चेयर्स, ठीक है, दे आपका सब्जेक्ट है, हैव ब्रोकन आपका वर्ब है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ थर्ड फॉर्म है। सम चेयर्स क्या इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो आपका ब्रोकन है ना, ये आपका वर्ब है, यहाँ पे जो ब्रोकन है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। पहले वाले का मतलब उनके पास कुछ टूटी हुई कुर्सियां हैं, ठीक है। दूसरे वाले का मतलब उन्होंने कुछ कुर्सियां तोड़ी हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सेकंड में ब्रोकन है, ये वर्ब है, ठीक है, एक्शन है। और इधर जो आपका ब्रोकन है वो एडजेक्टिव है। सिंपल सी बात है। इसी तरीके से आपको यूज करना है वर्ब को, थर्ड फॉर्म को एज एन एडजेक्टिव। ओके, क्लियर हुआ सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो गौरव, क्या हो गया? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखो, ही इज मैरिड है, ठीक है। तो ये जो मैरिड है ना, अब यहाँ पे देखो, ही हैज मैरिड हर, ठीक है। तो ये जो मैरिड है ना, ये आपका वर्ब है। क्यों? क्योंकि हैज हमने यूज कर रखा है। हैज हैव हैड के साथ क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। हैज हैव हैड के साथ क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, आपका वर्ब है। हर क्या है, आपका इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, ही इज मैरिड। तो यहाँ पे जो मैरिड है ना, ये बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट है इसका, वह शादीशुदा है, वह शादीशुदा है, ठीक है। तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसका स्टेट बता रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होती है किसी नाउन या फिर आपका किसी प्रोनाउन का स्टेट बताने के लिए, क्या करने के लिए, स्टेट बताने के लिए, तो वो आपकी वर्ब क्या होती है, आपकी एडजेक्टिव होती है। वो वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। जो ब्रोकन है, ये कुर्सियों का स्टेट बता रहा है, टूटी हुई कुर्सियां। कैसी कुर्सियां? टूटी हुई कुर्सियां। ये मैरिड है, ये आदमी का स्टेट बता रहा है। कैसा आदमी? शादीशुदा आदमी, ठीक है। ओके, दे आर गॉन, ठीक है। कौन? दे का स्टेट बता रहा है कि दे आर नॉट बीइंग प्रेजेंट हियर, ठीक है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो गॉन है, ये इसका स्टेट बता रहा है, ठीक है। कैशा शिप, ठीक है, ओके, कैशा शिप, संकन शिप, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, इसका स्टेट बता रहा है। कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है नाउन या प्रोनाउन का स्टेट बताने के लिए, तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ये चीज़ हम क्या करेंगे, फाइनाइट वर्ब के नॉन फाइनाइट वर्ब के टॉपिक में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस नहीं होता है ये, सुनीता जी। पैसिव वॉइस तब होता है जब आपका सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर हो, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, नॉन डूअर होता है। लाइक मैं कहूँगा आपका क्या कहूँगा, एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस का हम ले लेते हैं, ही गेव दिस, ठीक है, ओके, ही गेव दिस, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा आपका, दिस वॉज गिवन बाय हिम,
तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, ये आपका नॉन डूअर होता है, ठीक है, दिस थोड़ी दे रहा है, ठीक है, ओके, दिया किसने, ही ने दिया है, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, वो आपका नॉन डूअर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपका कभी भी कोई भी स्टेटमेंट आपका पैसिव वॉइस होता है, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उस स्टेटमेंट का, उस सेंटेंस का, वो नॉन डूअर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ही इज मैरिड, ठीक है, तो जो ही है ना, ये इसका नॉन डूअर नहीं है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है भाई ही ने शादी नहीं करी, जब हम कह रहे हैं ही शादीशुदा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका डूअर है, ठीक है, ये डूअर है इसका, ठीक है, डूअर है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, ओके। तो ही जो है वो आपका डूअर है, ये पैसिव वॉइसेस नहीं है, ये गलत फहमी मत पालना, ये पैसिव वॉइसेस नहीं है। पैसिव वॉइसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो आपका नॉन डूअर होता है, ओके। चलिए, तो कुछ वर्ब्स आपको ध्यान रखनी, ठीक है, ये वर्ब्स ध्यान रखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ओके। इन वर्ब्स में क्या है आपका, ये आपका V3 है और ये भी आपका V3 है। ये जो V3 है लास्ट वाला, ये एडजेक्टिव है, ये जो V3 है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, ओके। और जो ये वाला आपका V3 है, ये हम यूज़ करते हैं वर्ब की तरह, जैसे उसमें था संकन, हमने यूज़ करा एज एन एडजेक्टिव, संक यूज़ करा एज अ वर्ब, ठीक है। ये बीच वाले आपके क्या है, वर्ब हैं, बीच वाले क्या है आपके वर्ब हैं, ठीक है। जो आपके रेड से आपकी मार्क्ड है, ठीक है, रेड से हाईलाइटेड है, ठीक है, उनमें जो आपका V3 है ना, उनको भी हम क्या कर लेते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इन सम केसेस, ठीक है, जैसे आपका लोडेड है, ठीक है, ओके, तो लोडेड को हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे जब इक्विपमेंट्स लाइक गन या फिर आपका कैमरा ये आपके फुल हो, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं आपका लोडेड, ठीक है। और लोडेड का इंसेंस हम लदा हुआ भी हम कह सकते हैं, ठीक है, लेडन की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन गन और कैमरे में, जब कैमरे में रील होता है, गन में आपकी बुलेट्स होती हैं, तो वहाँ पे हम लेडन यूज़ नहीं करते, ध्यान रखना, वहाँ पे हम सिर्फ लोडेड यूज़ कर लेते हैं। जैसे ड्रंक और ड्रंकन है, ठीक है, तो जो ड्रंक है उसको भी हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको एडजेक्टिव तभी यूज़ करेंगे जब हम किसी पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एडजेक्टिव, ठीक है। और जो ड्रंकन है उसको हम पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और थिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज एन एडजेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो इस चार्ट को देखो, इस चार्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। अभी तक जितना हमने डिस्कस करा वो क्लियर है सभी को, एडजेक्टिव कब यूज़ होगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, वेरी गुड, ठीक है। तुम लोग एक हैबिट बना लो कॉन्सेप्ट सीखने का, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, ऐसे नहीं सिलेक्शन हो पाता, ठीक है, रूल्स के पीछे मत भागना, ठीक है, मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, कॉन्सेप्ट सीख लो, उतना बढ़िया होगा, बिना कॉन्सेप्ट्स का किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ओके। क्योंकि खुद देख लो भाई, रूल्स हर कोई पढ़ता है भाई, पूरी दुनिया पढ़ती है, हर किसी के मार्क्स क्यों नहीं आते, यही रीज़न है, कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ते हो इसलिए, ठीक है। तो रूल्स में भी आपको बेनिफिट नहीं है, सो कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे, गारंटीड आएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद है तो अच्छे मार्क्स 100% आएंगे, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो फटाफट अब इसके क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चंस करें भाई कुछ इसके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इसके क्वेश्चंस कल करते हैं, क्यों, कल करें इसके क्वेश्चंस, इसको पढ़ के आना थोड़ा बहुत, ठीक है, माइंड फ्रेश कर लो, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही खतरनाक डिस्कशन हमने कर लिया, ओके। तो इसके क्वेश्चन ऐसा करते हैं, कल करते हैं ना, ठीक है। सो कल को करेंगे इसके क्वेश्चंस, तो इसको एक बार आप पढ़ के आइएगा, और इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, टाइम से आइएगा, ठीक है, ओके, बियॉन्ड टाइम प्लीज़, ठीक है, टाइम से आना, टाइम से नहीं आओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, फिर आपको ही दिक्कत होगी, ओके। तो इसको ये वाला सेशन एक बार दोबारा देख लेना, क्योंकि काफ़ी कुछ हमने इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस करा है, ओके। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, ओके, चलो।
कल को मिलते हैं। कल सुबह आपका 9 बजे आपका प्रैक्टिस क्लास होगा फिर से एरर स्पॉटिंग का, देन आपका 12 बजे दूसरा क्लास होगा। आज थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था, ठीक है, 2-4 दिन से तूफान वगैरह आ रहा है तो उसके कारण थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो जा रहा है। तो सेशन को शेयर कर दो, ओके। चैनल को आपने, अरे ईशा जी आप यहीं पे हैं। ईशा लास्ट में आती है मुझे लग रहा है, शुरुआत में आती है और फिर ये लास्ट में आती है। तो इन सेशन को एक बार दोबारा देख लो, हर एक चीज़ नोट कर लो, ठीक है। और डेली रिवाइज करो, ऐसा नहीं कि जो 2 दिन पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज नहीं करना, ठीक है, ओके। उसको डेली रिवाइज करके आओ, वरना दिक्कत हो जाएगी। कहीं ये मत सोचना कि आज नया है तो आज से नया होगा। मैं फिर से बता, मेरी क्लास में कभी ऐसा नहीं होता है कि पुराने से रिलेटेड कोई चीज़ ना आई हो, ओके। इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आएगा, ठीक है। इसमें जो आपका बेसिक वाला वर्ब है वो भी आएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करना कि 2 दिन पहले जो करा है उसे छोड़ दो, उसका भी शॉर्ट रिवीजन करके आना सेशन में। लाइक इसमें लिंकिंग वर्ब आई है अभी कुछ देर पहले, तो कई लोग कह रहे थे लिंकिंग वर्ब क्या होगा, ठीक है, कैसे एडजेक्टिव होगा, तो वो चीज़ आपको पुराने करवा रखी है, उसको बार बार मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वैसी सेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसको पढ़ के आओ, डेली पढ़ो, तभी जाके ध्यान होगा वो चीज़ें, ठीक है। चलो, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। सो गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो, ओके। चलो, जय हिंद, जय भारत।